आवहि तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अच्छा, तो आज हम लोग एकादश स्कंद, श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद का और हमारा जो उद्धव गीता है उसके चैप्टर 20 को लेंगे, ठीक है? बराबर। हिंदी में 25 है। हाँ, वो हिंदी में 26 है। बराबर जी। हाँ, अब आप दिलीप भाई शुरू कीजिए, एक एक श्लोक को पढ़िए और हिंदी पढ़िए, हिंदी इंग्लिश पढ़िए। The Lord said, O best of men, learn it of me as I tell you, how a man is affected by each of the gunas unmixed with the others. हिंदी में इसको कहते हैं, पुरुषवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव से भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूं कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानी से सुनो। ये है तीन गुण विभाग, सत्व, जी रज और तम। और गीता में 14 चैप्टर है इसका। यहाँ जी पे है इसके कुल मिला के 36 श्लोक, है ना भाई दिलीप भाई? जी 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 महाराज जी, 36 लोग। हाँ, इसमें 36 श्लोक है। और गीता का जो 14वां अध्याय है उसके अंदर 27 श्लोक है। जी जो भी हो, गीता में यस संक्षेप में दिया है। और गीता में एक चीज दी है जो यहाँ नहीं दी है। उसमें आखिरी में श्लोकों में भगवान अर्जुन पूछता है कि तीन गुणों से अतीत व्यक्ति कौन होता है, जी तीनों तीनों गुणों के परे कौन जाता है। ऐसा है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये हाँ तीनों हमारे ऊपर निरंतर प्रभाव करते रहते हैं, हमारे जी शरीर और मन पर। और उसके कारण हम चालित होते रहते हैं। अब कर इसमें से उनको कंट्रोल कैसे करना? पहली बात तो ये एक नियम ये है कि तमोगुण को रजोगुण से जीतो और रजोगुण को सत्वगुण पे जीत से जीतो। और हाँ यथासंभव सत्वगुण पर बने रहो, एक लेवल ये है। और दूसरा ये है कि तीनों गुणों के परे चले जाओ। जो जी गीता में आखिरी के 22वें श्लोक से अर्जुन ने 21वें श्लोक में सुना कि तीन गुणों से एक व्यक्ति कैसा होता है, वो कैसा आचरण करता है, ये मुझे बताइए। और उसके बाद 22वें श्लोक से लेकर 27 श्लोक में भगवान ने उसको बताया है कि जो तीनों व्यक्ति गुणों से पते चले जाता है कैसा होगा। बट यहाँ पर हम तीन गुणों का क्या क्या लक्षण है देखेंगे। और उद्देश्य हमारा ये है कि हम तमोगुण को जीतने का प्रयत्न करें रजोगुण से, और रजोगुण से उसके बाद सत्वगुण को जीतने का प्रयत्न करें। तो ये पहला श्लोक हो गया, भगवान ने जो बोला है उसके बाद में। दूसरा श्लोक, कोई और पढ़े कोई। Control of the mind and the senses, fortitude, discrimination, devotion to duty, truthfulness, compassion, circumspection, contentment, generosity, dispassion, faith, shame, charity, and the like, and taking pleasure in the self. Control means these are the modification of sattva, and the like means such as sincerity and modesty, etc. एक्सेट्रा। तो यह श्लोक में नाम अंदर श्लोक में नहीं लिखा है, लेकिन उसके फुटनोट में लिखा है ये सत्वगुण के लक्षण है। ये सत्व जी पढ़िए, हिंदी में पढ़िए कोई। सबके सत्व पास है हिंदी। सत्व गुण की वृत्तियां हैं शम, मन संयम, दम, इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा, सहिष्णुता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति इन अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, पाप करने में स्वाभाविक संकोच, आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि। जी बाप रे, इतने लंबे एक साथ बता दिए। कोई बात नहीं, यहाँ भगवान भी नहीं चाहते हैं कि इसके विस्तार में जाए, और नहीं तो
ब्रह्मेशानंद एक एक के ऊपर एक क्लास लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है नहीं? जी Yes, ma'am. जी आप लोग ही उनमें से के लेके कमेंट्री कर सकते हैं। अच्छा, नहीं। अगला चाहिए, तीसरा श्लोक करें। ये Desire, रजोइये activity, सत्वगुण की वृत्तियां हो गई, इसमें अब डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम तीसरे Yes, पे ma'am. जाते हैं, रजोगुण की वृत्तियां। Desire, activity, pride, हम्म, covetousness, haughtiness, praying for comfort, seeing of difference, sense pleasure, a militant disposition due to pride, love of fame, making fun, display of powers, and aggressive enterprise, desire, etc. These are the effects of rajas. हिंदी में पढ़ो। दिलीप भाई, जी, क्यों नहीं, सबको मैंने पहुंचवाया है इसका पहले ही। तो जब कोई पढ़ो तो सही। रजोगुण की वृत्तियां है इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, ऐट या अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्धादि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठ पूर्वक उद्योग करना आदि। यस। हाँ, अब हम जैसे अगर महाभारत पढ़ेंगे ना, जी तो ये कौरवों पांडवों में ये बड़े सब बढ़िया दिख जाएंगे, ये सबको लगेगा हम हमारे जैसा कोई नहीं है, हम युद्ध करेंगे। रजोगुण की इच्छा है, घमंड है, तृष्णा है, ऐंठ अकड़ है, देवताओं से धन को प्रार्थना करते हैं, भेद बुद्धि है, विषय भोग की इच्छा है, ये इत्यादि सारे के सारे हमको कौरवों पांडवों में या जो भी कहीं युद्ध होता है उसमें सब सब चीजें मिल जाएंगी। ये कौन क्यों होता है? ये रजोगुण के कारण। चलिए तीसरा, चौथा, पांचवा श्लोक, तीसरा हो गया। हाँ, अब चौथा चौथा है। श्लोक गुणों उसको पढ़िए। अरे इंग्लिश पढ़ो। Anger, greed, falsehood, cruelty, begging, simulation of piety, fatigue, quarrel, grief, infatuation, dejection, a miserable feeling, sleep, expectation, fear, and inertia. हाँ, Anger, etc. अच्छा, These are हाँ, the results of tamas. अच्छा। अब ये कौन है? कौन बोल रहा है इसको? बोलो, कोई है नहीं क्या? तमोगुण की वृत्तियां हैं क्रोध, असहिष्णुता, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, पाखंड। पाखंड, क्रम, हाँ, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि। इनर्शिया जिसको बोला ना, काम नहीं करने की इच्छा। हाँ, जी, एक्सपेक्टेशन कि बिना काम किए कुछ मिल जाए, भय होता रहता है, नींद आती रहती है, मिजरेबल, ऐसा हमेशा लगता है अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब हमेशा डिप्रेशन बना रहता है। ये सब जो है ये तमोगुण के कारण है। चलिए पांचवा श्लोक। अरे महाराज जी, एक मिनट, अब ये बुढ़ापे में यदि ये चीजें आती है तो इसको तमोगुण कहाँ से लेके आएंगे? हाँ, तो क्या करेंगे, बुढ़ापे में तमोगुण आता ही है। और उसको क्या अच्छा, ऐसा है कि क्या करेंगे, तमोगुण के कारण होता है, सब में होगा। नहीं तो अच्छा बुढ़ा, वो एक मिनट महाराज जी, ये बुढ़ापा क्या तमोगुण को लेके आता है? हाँ, डेफिनेटली। अच्छा, जवानी के अंदर रजोगुण होता है। ओके, हाँ बोलो, एक मिनट जी महाराज जी। चैप्टर नंबर चाहिए, गीता में चैप्टर नंबर 25। चलिए, हाँ जी, चलिए कोई तो पढ़े, अंग्रेजी में पढ़ो। क्या बात? अरे कोई ना कोई अपना एक्टिव पढ़ो। हाँ, इतने सब लोग हैं, कितने लोग ज्वाइन किए हैं? अरे 22 हो गए, 22। लेकिन पढ़ने के समय एक भी नहीं है। I am reading. Thus,
have I almost exhaustively described the effects The- of sattva, Sa- rajas, and tamas in order. Now listen to the effects of the mixed gunas. कुछ नहीं, ये तो आगे कर लो, सेकंड ले लो. yes. The ideas of I and mine, O Uddhava, constitute the effects of the mixed gunas, since all intercourse through the mind, sense objects, organs, and pranas is the effect of a mixture of the gunas. Yes. The effects of the mixed gunas are dealt with in verses 6 to 8, ideas, etc. We sometimes identify ourselves with the body, organs, etc. as when we say we are stout or deaf, and more often we call external objects our own, mind, etc., which are all the outcome of one or other of the three gunas. ठीक गुण. चलो हिंदी पढ़ लो. हाँ महाराज जी, मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है. जिन मन, शब्दादि, विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक, राजस और तामस है. महाराज जी, इसके अंदर है क्या मैं मतलब और क्या? मेरा. हिंदी में मैं जो और लिखा मेरा है, का भाव सुनो. हाँ, मैं और मेरा जी. का भाव, इनमें तीनों गुण मिले रहते हैं. अच्छा, अच्छा, मन में, शब्द में, विषय, इंद्रियात में जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, सब में तीनों गुण मिले रहते हैं. ये याद रखो. सेपरेट करना बहुत कठिन होता है. अब ये कह सकते हो कि मन जब शांत हुआ, मन में बिल्कुल प्रसन्न हुआ, तब हम कह सकते हैं कि शत्रुगुण बढ़ गया है. लेकिन अधिकांश जितनी भी इंद्रियां में शब्दादि, विषय, इंद्रिय, प्राण के कारण पूर्व की वृत्तियों का उदय, ये सब के सब तीनों गुणों, सात्विक, राजसिक, तामसिक है. ये हो गया, कुछ नहीं. यही कहना चाहते हैं कि तीनों के मिश्रण से ही होते हैं. नहीं, आज कुछ कहने के बाद था. हाँ नहीं, महाराज ये जी. महाराज, यस कुंडू जी बोलो. एक मिनट, मेरा सातवां. क्वेश्चन यह है, हाँ. महाराज एक क्वेश्चन है, आई एंड माइंड का आइडिया जो आ रहा है, ये आ रहा है तीनों गुणों की संमिश्रण से. इसकी ऑपोजिट, और अर्थात अगर सिर्फ सात्विक गुण रहे तो इसके मतलब उनमें आई और माइंड नहीं रहेगा. हाँ, यानी पॉइंट देखिए, यहाँ पे इस चैप्टर में तीन गुणों के अतीत की बात नहीं कही है, लेकिन भगवान गीता में तीन गुणों के अतीत की स्थिति बताते हैं. अब जहाँ जी. पर ये उद्धव गीता में भगवान ने, वही गीता में भगवान श्री कृष्ण ही है, यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ तीन गुणों के बता रहे हैं कि मैं और मेरा जो है ये बुद्धि के तीन गुणों से है. लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें ये भाव नहीं रखता है, जिसमें ये लगता है कि प्रभु ही सब कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसमें वो तीन गुणों के परे हो जाएगा. अच्छा, तो तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया. हाँ महाराज. लेकिन यहाँ भगवान ने कहीं लिखा नहीं है. और बाद में आएंगे, धर्म और अर्थ के काम में लगा रहता है, तो श्रद्धा सत्वगुण से सदा, रजोगुण से रति, ये सब बताया गया. लेकिन उनके परे जाने की बात में कहीं नहीं बताया गया है इस चैप्टर में. क्या करें? तुम्हारा क्वेश्चन हुआ, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन रेज किया. हाँ महाराज. चलिए, अब कौन सा होगा? सेवन. हाँ. Satma. When a man is devoted to the performance of his duty, to the acquisition of wealth, and to the satisfaction of his desires, this is the result of mixture of the gunas. These contributes respectively to faith, to riches, and to attachment. जब मनुष्य पढ़ो. धर्म, जब अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्व गुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है. यह भी गुणों का मिश्रण ही है. ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, दोनों जो महाराज है.
हाँ। महाराज जी, अब ये इसके अंदर आखिरी लिखा है तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है, तो मेरा ये पूछना है कि सत्वगुण से क्या धन की प्राप्ति नहीं होगी? कहते हैं नहीं, कि उसमें क्या है, यहाँ हाँ पे क्या है, सत्वगुण जब उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष होते हैं ना, हाँ हम्म। हाँ तो वो ये 4 मोक्ष की बात यहाँ नहीं लगाई है। नहीं पूछिए नहीं, तो यहाँ पे धर्म अर्थ और काम बताए। हाँ तो धर्म अर्थ काम के 3 बताने के लिए बताना क्या किया है, तो क्या है कि धर्म अर्थ काम में संलग्न रहता है, तब सत्वगुण से श्रद्धा होती है, अच्छा हाँ रजोगुण से है वो अटैचमेंट रति होती है, जी और कहते हैं यहाँ पे कहा है उसने कि तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। भाई अब ये कैसे है, ये कह नहीं सकता मैं। हाँ Swami ji, इंग्लिश में because क्या किया है, Swami ji, because सुनिए dhan सुनिए is a सुनिए 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 tamasic force. नहीं, when a man is devoted to performance of duty, to the acquisition of wealth and to satisfaction of desire, this is the result Yes. of mixture of gunas. yes These contribute respectively to faith, to riches and to attachment. yes तो ये यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन में ठीक किया है, तमोगुण के कारण अटैचमेंट होता है, हाँ जी, धन ये की हिंदी में प्राप्ति गलत नहीं होना, अटैचमेंट होता है, यानी एक्विजिशन ऑफ वेल्थ एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर। तो क्या है, these administration of the gunas, these respectively lead to faith, riches and attachment. तो श्रद्धा जो है वो सत्व गुण से, रिचेस धन जो है वो रजोगुण से, और अटैचमेंट ये तमोगुण से होता है। और यहाँ पे महाराज इसमें धन सुनो हुआ सुनो सुनो धन हुआ अटैचमेंट नहीं हुआ तो फिर वो सत्वगुण हो सुनो सुनो जाएगा ना। सुनिए सुनिए, ये पहले लिखा है, जब मनुष्य में धर्म अर्थ और काम हाँ इन 3 में संलग्न रहता है, तो धर्म जो होगा ये सत्व गुण के कारण होगा, अर्थ होगा ये रजोगुण के कारण होगा, और कामना में अटैचमेंट जो होगा ये तमोगुण के वो कारण। तमोगुण। हाँ। अब तो चलो महाराज जी इसके नहीं, मतलब इधर हुआ तो लिखा महाराज, है, नहीं उल्टा बोला है, ऊपर सेकंड उस श्लोक में बोला है कि अटैचमेंट रजोगुण से होगा, तमोगुण से धन धन प्राप्ति होगी। नहीं हाँ नहीं भाई, की ये जो प्राप्ति। बात ठीक है नहीं यहाँ बोला, वो पे, गलत बोला है। हाँ, इसमें नहीं, इसमें it's क्या है, correct. इसमें करेक्ट है, बिकॉज दे से धन इज अ तामसिक फोर्स, तमस तो बढ़ाता है। इसमें सुनिए सुनिए, बट in the English these contribute respectively yes to faith, riches and attachment. yes हाँ, देयर इज डिफरेंस इन सीक्वेंस। धर्म हाँ अर्थ और हाँ काम। जी हम्म बराबर। तो हम महाराज चलिए, इसके अब मतलब झगड़ा करने की बात नहीं, आगे चलें। जी जी नहीं, इसके मतलब महाराज कि ये एवरेज आदमी की बात कर रहा है, एवरेज ह्यूमन बीइंग विल हैव ऑल द 3 गुणास ऑलवेज, कुछ प्रीडोमिनेंट होगा कुछ नहीं होगा, यही तो बोल रहा है ना। That is what is going. ये whole chapter is only for the Yes, average yes. individual. यस 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 महाराज जी, ये जिस समय ये लिखी गई है किताब, उस समय क्या धन की प्राप्ति करना आवश्यक नहीं था क्या? उसके बिना लाइफ कैसे चलती होगी? क्योंकि यहाँ धन तो को तो इसमें कहाँ बुरा, तो क्या हुआ है, कह रहे उसमें यहाँ पे तो धन की प्राप्ति को यहाँ पे तमोगुण बताया। हाँ वही तो हम पूछ रहे हैं। इस श्लोक में ट्रांसलेशन है क्या है, धर्म जी। च अर्थे च कामे च, हाँ यानी हिंदी यदि संस्कृत बोले तो धर्म जी अर्थ और काम च यदासो परिनिष्ठिता गुणानाम सन्निकर्षो एवं श्रद्धा जी रति धनावह। अब इसमें क्या है कि पहली लाइन में धर्म अर्थ और काम बताया, और हाँ दूसरी लाइन में श्रद्धा रति और धन जी जो अलग बताए हैं। तो राइट उसमें अर्थ जो है उसको रजोगुण का बनाया पहली लाइन में। हाँ और भाई चलो ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है तुम्हारा। चलने दो। नंबर 8 हाँ, नंबर 8
श्लोक। अरे भगवान जी पढ़ो ना वहां से, अमेरिका के हो तो। When a man is attached to a course leading to material prosperity, when he devotes himself to a householder's life and also to the performance of his duty, it is a case of a mixture of the gunas. Case, चलो हाँ, case, etc. हाँ Because these three are the outcome of rajas, tamas, and sattva respectively. हाँ। बराबर है। जिस समय मनुष्य हाँ, जिस समय मनुष्य सकाम कर गृहस्थाश्रम और स्वधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। बजना चाहिए। और इसमें एक लाइन फुटनोट कर दिया है इंग्लिश हाँ में, बिकॉज दीज थ्री आर आउटकम ऑफ रिस्पेक्टिवली रजस, तमस और सत्व। रजस, तमस और सत्व को उल्टा सीधा सीधा कर दिया है। हाँ यानी इसमें ये है कि when is devoted himself to household life, यानी क्या है, when a man is attached to course leading to material prosperity, householder life and performance of duties, it is a case of mixture of three गुण। अरे भाई जग इसको करने की जरूरत नहीं है, तीनों गुण इसमें रहते हैं। स्वधर्म करता है, गृहस्थाश्रम करता है और सकाम कर्म करता है, इसमें तीनों गुणों का मेल होता है। बता दो। हाँ, पर इसमें यह बता दिया कि सत्व आखिरी में मिलता है। नहीं, यहाँ पे कहाँ है इसमें तमस। स्वधर्म का महाराज आचरण। हाँ महाराज जी, एक इसी के पूरे के अंदर जो लिखा है यहाँ पे ये क्लियर हो जाए कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ रजस, तमस और सत्व, या सत्व, रजस, तमस, क्या सीक्वेंस होना चाहिए फॉर अस नॉलेज? No, no, for us means what? We have नहीं, to सत्व और रजस। rise above, सुनो, we have, वो तो बाद में आएगा भी, गीता में तो क्लियरली है हाँ कि तमोगुण को रजोगुण से जीतो हाँ और रजोगुण को सत्वगुण से जीतो, जी, तीनों को और चाहिए। जितना हो सके वहां सत्वगुण पर बने रहो। अच्छा बराबर, जी जी महाराज जी, ये तो ओके, गीता में है, यहाँ पे क्लियरली नहीं है। हाँ यहाँ पे केवल बोलते चले गए ये क्या क्या है, बस और कुछ नहीं। बस ओके। अच्छा, नवा नंबर श्लोक 9, By मैं पढ़ता control, हूँ स्वामी जी। आप पढ़िए। वेरी आप गुड। करिए। अभी 9, 10 और 11 तीनों साथ में बताए हैं। तो हाँ 9 इज बाय कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड द लाइक a man should be inferred as possessed of sattva, या by desire and so forth as possessed of rajas, and by anger etc. as possessed of tamas. The different effects of the gunas on character are described in verses 9 to 11. Now 10. When a man or a woman worships me with devotion through works without any selfish motive, they should be known as possessed of a sattvika temperament. गुड, वेरी When गुड। and when they worship me through works for some definite purpose, they should be known as possessed of the rajas temperament. And if there be they meditate injury to others, they should be considered to have a tamas temperament. तामसिक, तामसिक, Yeah, जी tamasika तामसिक temperament. टेम्परामेंट। अच्छा, इसका हिंदी पढ़ो तो 9, 10, 11। मा- 9, 10, मानस 11 पढ़ो पढ़ो। मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्वगुणी पुरुष की कामना आदि से रजोगुणी पुरुष को पुरुष की, रुको वहां पे, और सत्वगुण क्रोध पुरुष हिंसा। की। रुको, हाँ I'll read it again because the मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्वगुणी पुरुष की कामना हाँ, ठीक है। आदि रजोगुणी पुरुष की और क्रोध हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष पुरुष की की पहचान पहचान होती है। करें। ठीक है, समझ में आ गया।
हाँ बिल्कुल। दिल भाई शांति है, जितेंद्रिय शांति है, जितेंद्रिय है तो सत्गुणी है, कामना हाँ है तो रजोगुणी है, क्रोध हिंसा हो तो तमोगुणी हो गया। आगे चलो। करेक्ट। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वो निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे, तब उससे सत्व गुणी जानना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। वो हो गया। हाँ, सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, और जो हाँ। अपने मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। समझना चाहिए। भजन पूजन तो कर रहा है लेकिन दूसरे को मारने के लिए कर रहा है काम तो करने तमोगुणी के लिए। नहीं है। भजन पूजन कर रहा है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सकाम भाव से, वो सत्वगुणी रजोगुणी हो गया। लेकिन निष्काम भाव से मेरी पूजा कर रहा है तो वह सत्वगुणी हो गया। ठीक बात है। Well, नहीं महाराज जी, The gunas, महाराज जी एक मिनट, क्या हुआ ये दिलीप भाई? हाँ इसमें लिखा है सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी होता है, वो सत्वगुणी क्यों नहीं होगा महाराज जी? जब वो नहीं नहीं नहीं, सकाम है सत्वगुणी का ना, आगे बोल सकाम। दिया है। नहीं, आगे पहले का बोला है अलग है। सत्वगुण। नहीं, आगे लिखा है जो अपनी शत्रु की आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे तो उसे तमोगुणी समझना। वो तो पर सत्वगुणी फिर किसको कहेंगे? हाँ? वो पहले सत्वगुणी बताया सत्वगुणी था, पहले बताया तो। 10वां श्लोक। अरे जी, 10वां श्लोक पढ़ो ना। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वो निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक हाँ, कर्मों निष्काम। की आज्ञा करे, तब उससे सत्व गुणी जानना। ओके महाराज जी। जी आगे तीनों हाँ श्लोक। बाबा, चलो। जी स्वामी जी मैं अच्छा, पढ़ूं? 11वां श्लोक। हाँ 12वां। हाँ स्वामी जी मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़ो पढ़ो ना, पढ़ो। बोल रही क्या बोलो। पढ़ो। The gunas, sattva, rajas and tamas affect not me, but the jiva. They manifest themselves in his mind and serve to bind him by attaching him to material objects. नहीं है ये, पढ़ डालो, हिंदी पढ़ो। पढ़ो। सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। चलो आगे चलो, कुछ नहीं है इसमें, ये भगवान से कुछ लेना देना ही नहीं। हाँ भगवान को। 13. When sattva, which is bright, pure, and placid, overcomes the other two gunas, then a man is endowed with happiness, virtue, knowledge, and the like. The effect of the prevalence of each of the gunas are set forth in verses 13 to 29, and the हाँ, like यहाँ से control of गुणों the के mind, प्रभाव the मानव पे कैसा senses, पड़ता है ये etc. बताएगा। जी सत्व गुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है। जिस समय वो रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। भाजन भाजन होता हो है। जाता है, यानी वो भाजक होना चाहिए, यानी उनको सुनाई प्राप्त नहीं दे होते रहा है। रहे। हाँ, वो उसको सुख धर्म ज्ञान आदि प्राप्त होते हैं जब सत्वगुण बढ़ जाता। हेलो, जी हाँ महाराज बोलो। ठीक है। हाँ, जी अच्छा चल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बड़े। अब अगले श्लोक में बताया है रजोगुण बढ़ने से क्या होता है। हाँ When rajas, which is characterized by attachment, differentiation, and activity, overcomes tamas and sattva, then he gets worth, fame, opulence, and fame. क्या होता है हिंदी? हिंदी में लिखा है रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है, उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्व गुणों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश
और लक्ष्मी से संपन्न हो जाता है। हाँ, उसको लक्ष्मी भी मिल जाती है, यश भी मिल जाता है, कर्म भी होता है, लेकिन दुख भी होता है। और भेद बुद्धि स्वामी जी, भेद बुद्धि। हाँ, हाँ, नाना चीजें होती है। 90% लोग जो है ना, वो हाँ रजोगुण में होते हैं दिलीप भाई। आप महाराज तो ये सभी तरफ यही देखोगे ना भाई, तुम तो काम करते हो, हाँ कर्म है, यश है, लक्ष्मी है, लेकिन दुख भी बना रहे साथ में ना। जी जी बिल्कुल। मन अशांत बना रहता है। हाँ, ये सब जो है ये रजोगुण के। रजोगुण के कारण है, बिल्कुल समझ में है। 15। हाँ ना महाराज, एक मिनट महाराज। तो हाँ अचीवमेंट जो है, अचीवमेंट रजोगुण से आता है, लेकिन हाँ जो अच्छे काम करने की प्रयत्न करते हैं, लाइक से स्वामी जी गया धर्म प्रचार करने के लिए अमेरिका में, तो उनको तो फेम मिला, तो वो क्या राजसिक गुण से हुआ क्या सात्विक गुण से? नहीं, स्वामी जी तो देखो, स्वामी जी तो तीनों गुणों से परे प्रतिष्ठित हो गए थे। हम्म हम्म तो ये बात स्वामी जी पे नहीं लगाई जा सकती। राइट राइट वो तीनों गुणों के परे हो गए। जी राइट। लेकिन नहीं, फिर मैं वही एग्जाम्पल से बोलता हूँ महाराज, कि स्वामी जी को भी बहुत दुख भोगना पड़ा अमेरिका में जब थे, उसको लोग चीट किया, ये किया, मतलब बहुत प्रॉब्लम भी तो उनको हुआ है। तो इट ठीक ही डज बात नॉट है। अफेक्ट ए पर्सन लाइक हिम। हाँ, ट्रू ट्रू, इट वाज रजोगुण, and he got name and fame also, and he also got suffering. यस रजोगुण हुआ। अब ओनली थिंग इज, वो त्रिगुणातीत होने के कारण वो अपने को नहीं समझते थे कि मुझे नहीं समझ रहे हैं, ये तो शरीर में हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा। अच्छा राइट अब वो स्थित Right. प्रज्ञ भी रहते थे इसके साथ में, लेकिन मिलता तो था। उनको ज्यादा छूता नहीं था। हम्म, महाराज स्वामी जी ने लिखा है, those who do are the tamsas or the bound, then these are the rajasas or the egotistical who talk always about I. They do good work sometimes and may become spiritual. जो रास्तिक लोग हैं वो भी कोई अच्छा काम कर लेते हैं और they may become spiritual, but the highest are the satvikas, the introspective. नहीं, वो तो खुद स्वामी जी बोल, देखो कभी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति रजोगुणी हो सकता है और प्रयत्न करके सत्वगुणी हो सकता है। दैट इज नॉट द जी पॉइंट महाराज। हियर। ये पॉइंट दूसरा है, ये दूसरी पॉइंट चल रहा है यहाँ। राइट। नेक्स्ट फ्लोर। When the mind stuff is cheerful, the senses subdued, the body intrepid, and the mind unattached. नहीं, 15 नंबर श्लोक पढ़ना 15 छूट गया है। 15 When tamas, which is characterized by infatuation, ignorance, and dullness, overcomes rajas and sattva, then he is stricken with the grief, infatuation, sleep, cruelty, and expectation. Expectation का याद दिया footnote. Since the lacks of energy of obtaining things through the self-exertion. यानी ऑब्टेनिंग, लैक ऑफ एनर्जी फॉर ऑब्टेनिंग थिंग्स, सेल्फ रिग्रेशन नहीं करेगा और चाहेगा कि मेरे को मिल जाए। तो इसका 15 बोलो, कौन दिलीप भाई हिंदी पढ़ो तो बड़ा हाँ लंबा है। हिंदी में बहुत क्लियर लिखा है। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूर्खता। जब वह बढ़कर सत्व गुण और रजोगुण को दबा लेता है, तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शौक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है, अथवा निंदा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ा रहता है। ठीक, चले आगे। When the mind stuff is cheerful, the senses subdued, the body intrepid, and the mind unattached, know that to the sattva through which I am realized. ब्यूटीफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Indifferent. यहाँ ये याद रखना चाहिए कि भाई
ये यहाँ सत्वगुण तमोगुण रजोगुण अब बार बार बोल रहे हैं, जो गीता में कहा है उसको भगवान अब यहाँ पे भी कह रहे हैं। जब क्या कहा है, when the mind stuff is cheerful, Yeah. जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो, मन में आसक्ति न हो, तब सत्वगुण की वृद्धि समझना चाहिए। सत्वगुण मेरी प्राप्ति का Condition साधन है। Yes. स्वामी जी, दैट मीन्स सत्व गुण में अटैचमेंट नहीं होती है। हाँ, हाँ, रजोगुण that is में very- अटैचमेंट है। हाँ, रजोगुण में सत्व गुण में अटैचमेंट नहीं है। हाँ, आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट तो रजोगुण में होगा। हाँ, दिस इज वेरी गुड। यानी सारी तो- गीता में अनअटैच होने का बात बार बार कहते हैं, इसका हाँ, मतलब ये है कि अनासक्ति। अपने मन में सत्वगुण वृद्धि करो। हाँ, तो यानी सत्व कर्म गुण, करो, यानी अनासक्त होकर कर्म करोगे तो तुम्हारा कर्म जो रजोगुण है वो भी सत्वगुण बन जाएगा। जी। हाँ, तो वंडरफुल। भगवत चलिए अब भगवत प्राप्ति के लिए, इसके मतलब महाराज भगवत प्राप्ति के लिए बाकी दोनों गुणों के ऊपर जाके इसी का हम चर्चा करते रहे एंड ट्राई टू अचीव दिस, देन also the next step is bhagavat prapti, not that that can be Yes. we have to remain at the sattvic level, but at the same time go beyond the रजस भी three चाहिए। gunas. हाँ गुणान एतद् अतीत्य त्रीन्, भगवान गीता में कहते हैं ना, जी। गुणान एतान अतीत्य गुणातीत। त्रीन्। हाँ, गुणान समितीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो तीनों महाराज गुणों सिर्फ के परे सत्व जाना गुण है। होने से बहुत मुश्किल हो जाता है ना। सत्व गुण के साथ रजस भी चाहिए, थोड़ा तमस भी चाहिए। मतलब नहीं, वो तो मैंने कहा मुमुक्षु को ऐसा है, सुनिए ऐसा भगवत है, प्राप्ति के लिए। हाँ। भगवत प्राप्ति के लिए तो तीनों के परे जाना पड़ेगा ना। जी। परंतु स्वामी जी, महाराज वो भगवत प्राप्ति के बाद होगा ना। अब करने के लिए तो हमको थोड़ा सोना नहीं भी पड़ेगा, स्वामी थोड़ा जी, जप करना पड़ेगा, रजस तो चाहिए ही। Swamiji, Ma is the epitome of this. She had only sattva, but she did so much work. अच्छा, did she not sleep? Definitely. हाँ, Yes, she तमोगुण but चाहिए महाराज। no, that is right. But she was pradhan of sattva gun, epitome of sattva gun. अरे ज्यादा Anyway, सत्व गुण होने से ठाकुर का में कहाँ काम कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। नहीं, पर माँ दोनों इसलिए करती थी, काम बहुत स्वामी जी करती थी। महाराज, इसलिए स्वामी जी रजोगुण से इतना काम किया ना उन्होंने। ठाकुर में ज्यादा सत्वगुण था तो वो रजोगुण काम नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने ठाकुर स्वामी जी को लगा दिया, माँ को लगा दिया। जी। हाँ। चलिए आगे चलो। 17 नंबर। They are all giving our own commentaries. चलो 18। when a man 18 under the influence of what has his intellect going hither and thither, the sensory organs restless, the organs of action in a frenzy, and the mind wandering, know by these signs that Rajas is up. Very simple. हाँ, इसने जब जब काम काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेन्द्रिया संतुष्ट, कर्मेंद्रिया विकारयुक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए तो समझना चाहिए कि रजोगुण और जोर पकड़ रहा है। ये उसने डिफाइन किया है। ठीक है, चलिए आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये 18. Yes. When the mind 18. When the mind is tough, being fatigued, is unable to reflect the self and groups. When the mind
is vacant and there are ignorance and dejection, Yes. know this to be the sign of tamas. सीधा लिखते हैं, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल क्लियर है, हिंदी पढ़ लो और क्लियर हो जाएगा। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सुना सा हो जाए तथा ज्ञान और विषाद की वृद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण की वृद्धि हो गई है। ठीक है। स्वामी जी, एक समझ ही क्वेश्चन नहीं है। सकते, मन काम ही नहीं कर रहा है, मन सूना हो गया है, अज्ञान है, डिप्रेशन आ गया है, तब समझ लो कि तमोगुण की वृद्धि। Yes. स्वामी जी, one question here. Yes. जैसे कि हम सपोज आप बहुत काम कर रहे हैं, हाँ, तो उसके बाद इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू सत्व गुण, कभी कभी वो मन becomes wants rest. You want rest. Now that's, and there's a likelihood of dropping into tamagun. How to avoid that? That how to, That is always happening because the body and mind need rest. You know, but we how? are not trained to live at the sattva gun level. Yes. It is a question of training. That means that Rajogun is not, you're not doing it with the right way. You need to refine the Rajogun, right? When you're working, you need to have a better. You have to no difficulty with Rajogun. Well, you have to develop sattva gun. Right. Right. A lot of more japa and right. Yeah. Got Okay, it. okay. Next. Got it. Thank you. 19 is 7th tattva gun. 19. When sattva increases, the gods, O Uddhava, gain in strength. When rajas increases, the asuras prevail. Yes. And when tamas increases, the rakshasas, gods, Yes. etc. It is the sense organs which, characterized by illumination, activity, and inertia, represent the devas, the asuras, and the rakshasas respectively. Yes. यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट दिया है कि our senses and our mind only become devas and rakshasas. Right. This is a new concept. When your sense organs are right and controlled, Right. illuminated, that is Rajogun. That is God. Your gods are there. Yes. But when they are restless, they become they become asuras. Asuras. सूत में जो रहता है. And when you become inertia, then become Rakshas. Yes. Right. So Right. you have to be very Very careful that here these gods and devas and these things Asura level. are not Asura, devas and Rakshasa, they are not outside, they are all within our. Right. This is a very important concept. महाराज एक प्रश्न, इनर्शिया अगर होगा तो फिर वो मारेंगे कैसे, क्रुएलिटी कैसे करेंगे? नहीं, इनर्शिया वो तो सबको मारते रहते हैं। यहाँ पे असुर और राक्षस को तो अलग बनाया। हाँ। Swami ji, the इसलिए definition of problem. asura is जो सुरात रमते, मतलब जो सेंसेस में रमता है, असुर। अब ये क्या ऐसा है कि यहाँ पे एक राक्षस शब्द और जोड़ा। गॉड तो समझ में आता है, अच्छे गुणों वाला हो तो व्यक्ति गॉड हो गया। अच्छा, उसके बाद में जब रजोगुण ज्यादा हो जावे और चंचल हो जावे, वो असुर बनाया है, और तमोगुण हुए उसको राक्षस बनाया है। That's ठीक है।
चलिए आगे चलो। ठीक है। तमोगुण में आ, क्रोध ज्यादा होता है, जिससे कि एजिटेशन के बाद उसको हिंसा होती है, हिंसा करने लगता है। उसके बारे में कोई बोलेगा तो फिर वो करेगा, इंजर करेगा दूसरे को। Next, number 20. 20 हाँ मैं पढ़ती हूँ. पढ़ो। हाँ, From Sattva, one should expect wakefulness in a man from Rajas dreams and from Tamas sleep. please. The fourth or superconscious state persists through all the three. अब Persists, यहाँ super it is unchanged, being identical with the Atman. yes. अब यहाँ दूसरे प्रकार से कहा है, सत्व गुण को जागृत अवस्था बता दिया है, हम्म। हाँ। गुण को स्वप्नावस्था बताया है, और तमोगुण को निद्रावस्था बता दिया गया। जी। और उनके परे की चीज जो है उसको उन्होंने उसका गुणातीत बता दिया है। ये एक नई प्रकार की है। 20वां श्लोक हिंदी पढ़ लो। सत्व गुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्न अवस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तुरी इन तीनों में एक साथ व्याप्त रहता है। यह वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। हाँ, ये तुरिया के बारे में यहाँ बता दिया। चलिए 21। 21. Through sattva, men rise higher and higher up to the sphere of Brahma. Through the tamas, they sink lower and lower down to the state of vegetable existence. And through the rajas, they remain between these two stages. Between means in the human plane. अच्छा, ये देखो नई बच चीज गया। बताई है, मजेदार बात है। हाँ। वेदों के अभ्यास से तत्पर ब्राह्मण सत्व गुण के द्वारा उत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों को वृक्षादि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। हाँ, अब महाराज जी ये वेदों का अभ्यास से तत्पर नहीं, ब्राह्मण ये कमेंट्री ठीक नहीं की है। वेदों का अभ्यास यहाँ पे ओरिजिनल में नहीं दिया। अच्छा, हाँ, ओरिजिनल में गया है सत्वगुण के वृद्धि से ऊपर के लोक में जाते हैं। हाँ, बराबर है। सत्वगुण। ब्रह्मा के लोक में। तमोगुण से नहीं, नीचे चला जाता है, कहाँ भी चल भेजे, अरे जानवर बन जाएगा, वो बन जाएगा, घास पाता बनाएगा। और रजोगुण से वेजिटेबल बोल रहा, बोल रहा वेजिटेबल बन जाएगा, वेजिटेबल एग्जिस्टेंस। 22 में यही बात फिर लिखी है और भी। जी। पढ़ो। ये तो लिविंग का बात था। People dying when कुंडू पढ़ो। हाँ, people dying when sattva is predominant go to heaven. Those dying when rajas is up remain in the human plane, and those dying when tamas prevails go to hell. But those who are above the three gunas attains to me alone. But etc. Incidentally, the results of a state beyond the three gunas are extolled in this and several other verses below. ये है कि त्रिगुणातीत की बात यहाँ से चालू हो गई। इसके पहले भी थोड़ा सा कहा है, अब यहाँ त्रिगुणातीत की बात जो गीता में एंड में बोलते हैं, यहाँ पे वो धीरे धीरे बोलना चालू किया है यहाँ। तो यही है सत्वगुण यह है जब वो मरता है, क्या है ना, वही क्या है कि जिसकी वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि समय होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है, और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं उन्हें मेरी प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे बोल दिया है। चलिए आगे 23 नंबर। One's own desire, if done for my sake or without any desire for fruits, are sattvika. Work done with a desire for fruits is rajasa, and that attended with cruelty, etc., is tamasa.
कुछ नहीं है, जब पढ़ लो उसको। मालिनी ये समझ पढ़ो। गए, जब हिंदी में अपने पढ़ो। धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है, तब वो सात्विक होता है। हाँ, जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है, वो राजसिक होता है। और जिस कर्म से किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है, वो तामसिक होता है। ठीक है, महाराज जी चलिए, अब तो कुछ नहीं है, ये समझ। ये श्लोक पहले भी आ चुका है 9-10 में। ये ऐसा है ऐसा कि ये कैसे? चीजें बार बार आएंगी, क्योंकि चीज तो एक ही है ना। हाँ, अलग वहां एक ढंग से कही है, यहाँ दूसरे ढंग से कही है, बात एक ही है। ओके, महाराज, राइट। महाराज वो जो कथामृत में ठाकुर बताते वो राजसिक दिखावा करता है, ऐसा बताते ना। गले में हाँ बड़े बड़ा वो जो सोने की माला हाँ हाँ हाँ। ये है, और गेरुआ गरज लेकिन पहन के लेकिन पूजा वहां करता पे है। वो सुनो, लेकिन वहां पे वो हाँ राजसिक तामसिक ढंग से नहीं कहा गया, ठाकुर ने दूसरे प्रकार हाँ के ढंग से हाँ हाँ। हाँ, हम लगा सकते हैं अपने लिए, लेकिन वो दूसरे दूसरे संदर्भ में, दूसरे रेफरेंस है उसका। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। मैं पढ़ती हूँ नेक्स्ट। ठीक। द नॉलेज हाँ ऑफ द एग्जिस्टेंस of the self is sattvika, that of the body etc. is rajasa, the knowledge of a child etc. is tamasa, and that which is concerning me is beyond the gunas. Existence etc. means as something distinct from the body etc. जी। तो क्या कहा है, ये नॉलेज, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान, तामसिक है। इसकी बात कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो सात्विक ज्ञान क्या है? सात्विक ज्ञान है कैवल्य का। देखो, अब कर लो, हिंदी में पढ़ लो, कैवल्य। 23-24वां। 24वां है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक ज्ञान है। हाँ, कर्ता भोक्ता, आत्मा को कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है, और राजसिक ज्ञान है। उसे शरीर कर्म समझना तामसिक ज्ञान है। और इनके विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान जो है वो निर्गुण ज्ञान है। जी। क्या क्या है थोड़ा सा महाराज, उसमें नॉलेज है। ऑफ सेल्फ मतलब? हाँ, नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ, नॉलेज ऑफ चाइल्ड शुद्ध एक्सेट्रा आत्मा इज का ज्ञान। तमस। हाँ, नहीं नहीं, तमस का जो बोल रहे हैं। तमस जो है वो तो, तमस जो है वो ये है सात्विक ज्ञान। नॉलेज ऑफ चाइल्ड बोल रहे हैं। नहीं नहीं, तीनों नहीं होते। शरीर कहाँ पे है? एक मिनट। ये तीसरा लाइन। द नॉलेज ऑफ ए चाइल्ड एक्सेट्रा प्राकृतम हाँ तामसम ज्ञान। प्राकृतम ज्ञान, हाँ, उसको ट्रांसलेशन ठीक नहीं हुआ है। प्राकृत ज्ञान यानी जो प्राकृत आदिवासी जैसा है, यानी समझता नहीं, समझदार नहीं है, मूर्ख है, हाँ, ऐसे समझदार प्रकार नहीं है, का। अज्ञानी है। हाँ हाँ, ओके, हाँ तो ये यहाँ तो पे कहा है कर्ता देह बोध, भोक्ता, उसे शरीर समझना तो सार्वथा तामसिक है। यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन बिल्कुल भिन्न किया, प्राकृतम तामसम ज्ञान। तो प्राकृत ज्ञान, प्राकृत ज्ञान प्राकृत की ठीक है, व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा शरीर को अपने को शरीर समझना, इसको तामसिक ज्ञान कहा है। समझना। हाँ हाँ, और हिंदी इंग्लिश में क्या है कि दैट विच इज कंजम्नेट, वो क्या है कि दैट इज द नॉलेज ऑफ ए चाइल्ड एटसेट्रा किया है। चाइल्ड वो प्राकृत ठीक नहीं शब्द है। के यहाँ पे अलग that's अलग not प्रकार correct. की कमेंट्री करें। प्राकृत ठीक है। महाराज प्राकृत जी। व्यक्ति क्या होता है? अरे ये कुछ समझता नहीं है, ये दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, प्राकृत ज्ञान। अरे डर व्यक्ति है, वो ठीक। समझता नहीं है, गावड़े वाला आदमी है, ये सब प्राकृत ज्ञान। महाराज जी, यहाँ पे चाइल्ड का मीनिंग क्या लगाएंगे? द चाइल्ड, द नॉलेज ऑफ ए प्राकृत चाइल्ड। हिंदी का ठीक है, हिंदी का ठीक है। बच्चे जैसा प्राकृत ज्ञान, बच्चे जैसा ज्ञान। दिलीप भाई, महाराज जी, बच्चा का ज्ञान तो बिल्कुल निर्मल होता है। चाइल्ड एटसेट्रा, देह बोध, Childish. सुनो दिलीप भाई, देह मेरी बात सुनो ना। हाँ,
बच्चे जैसा ज्ञान। ओके महाराज जी प्रणाम महाराज जी। महाराज जी पूछो। अच्छा 25। यस महाराज जी प्रणाम। हाँ हाँ महाराज जी प्रणाम। महाराज जी थोड़ा सा अरे पढ़िए, no, this is not the time for महाराज जी प्रणाम। Class is going on. मैं पूछूं? नहीं, पूछने का टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं मैं आस्किंग। 25वां पढ़िए। The forest is called Satvika dwelling. The village of Rajas, a gambling den and a den is tamas, and my abode is beyond gunas. अब यहाँ पे क्या कहा है? वास। देखो 25वें श्लोक में कहा है वास, निवास। वन जो है वो सात्विक निवास है जी। गांव जो है वो राजसिक में है। और अगर द्यूत सदन है, यानी जुआ का मकान है, जुआ वेश्या का मकान है, वो तामसिक मकान है। और मन निकेतन, मेरा मकान कौन सा है? मैं कहाँ रहता हूँ? वो बियॉन्ड। मैं बियॉन्ड गुना। मन निकेतम निर्गुणम। ठीक है, आगे चले। आगे इससे बढ़कर मेरे मन, हिंदी में किया है, इससे बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। चलिए 27 26 The non-attached agent. 26 है अभी मेरा। The non-attached agent. The non-attached agent is called Satvika. One blinded by attachment is Rajasa. One who never considers the pros and cons of an act is Tamasa. And one who has taken refuge in me is beyond the gunas. Very nice. आगे चार कौन बता पढ़ना दिया महाराज? क्या? हाँ, अनासक्त एजेंट, कारक यानी एजेंट जी, यानी जो करने वाला है, कर्म करने वाला व्यक्ति। हाँ जो अनासक्त होकर कर्म करने वाला व्यक्ति सात्विक है। राग से अंधा होकर कर्म करने वाला राजसिक है। और आगे पीछे का विचार नहीं किया, ऐसा कर्म करने वाला तामसिक है। ठीक है, बराबर। इसके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है, वो निर्गुण करता है। कितना ब्यूटीफुल कहा है, सुंदर है। एंड हु हैज टेकन रिफ्यूज इन मी इज बियॉन्ड गुना। यस, यानी भगवान के शरण में होकर निष्काम भाव से कर्म करना, वो हुआ निर्गुण करता जी। वेरी गुड। चलिए 27। मन जी क्या बात है, आज कुछ पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं। Sorry, हाँ मैं पढ़ती हूँ। 27. Faith in the self is sattvic, that in work is rajas. Faith in irreligion is tamas, and that in service unto me is beyond the gunas. Yes. महाराज जी हिंदी में इसने आत्मज्ञानी विषयक श्रद्धा, आत्मज्ञानिक विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा। आत्मज्ञान विषय, आत्मज्ञान से आत्मज्ञान संबंधित विषय श्रद्धा, कर्म विषय हाँ। श्रद्धा राजस है, और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वो तामस है। तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वो निर्गुण श्रद्धा है। अब ये सेवा का मीनिंग क्या है महाराज जी? यहाँ पे सेवा, मेरी जो सेवा निर्गुण होकर करता है, यानी कि भक्ति भाव में आ जाएंगे हम। अरे श्रद्धा की बात हो रही है, सेवा की बात कहाँ हो रही है? कौन? जो मेरी श्रद्धा के द्वारा सेवा करता है, श्रद्धा के द्वारा। श्रद्धा महत्वपूर्ण है। हाँ, पर ये श्रद्धा से सेवा करता है, यानी धर्म आ गया ना, सेवा करना यानी भक्ति भाव में आ गया ना। मेरे को अरे भगवान में मेरे को श्रद्धा है, इसलिए मैं मंदिर में जाके पूजा करता हूँ।
मैं भगवान में मेरी श्रद्धा है, इसलिए जूम मीटिंग अटेंड करता हूँ, आश्रम में जाता हूँ, जी आश्रम में कार्य करता हूँ, तो ये श्रद्धा हुई क्या? तो श्रद्धा हुई। जी हाँ चलिए। 28. Food which is wholesome, pure, and easily available is termed sattvic. That which is merely palatable is rajas. And that which is injurious to health and impure is tamas. यस सीधी बात है। जो फूड जो है, कौन सा फूड बोला है? आरोग्यदायक इंग्लिश इजीली बोला अवेलेबल, है प्योर, होलसम, उत्तमानाय, आरोग्यदायक, पवित्र पवित्र, वो हुआ सात्विक फूड। ठीक है। नहीं महाराज जी, ये मीनिंग ये हिंदी में जो आ रहा है, आरोग्यदायक समझ में आया, पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक होता है। अनायास भोजन कैसे सात्विक होगा? अरे नहीं मैं हम महाराज वो जो वेजिटेबल्स है ना, कोई कोई फ्रूट रहते हैं ना, मतलब दूसरे सीजन में अवेलेबल, वो खरीद के लाते हैं पैसे से ज्यादा, वो हो गया राजसिक। और जो उस समय अवेलेबल है वही फूड खाना चाहिए, मतलब सीजन के अनुसार, ये कहाँ इजीली अवेलेबल। राइट। No, no, you are commenting whatever is written is please। इसके बाद दिलीप भाई ने प्रश्न किया है जो रिलेटेड है शब्द से। आरोग्यदायक तो ठीक समझ गए दिलीप भाई? हाँ वो समझ गए, पवित्र अनायास प्राप्त होने वाला भोजन पवित्र हो गया। हाँ पवित्र भोजन भी समझ में आया, पर अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। अनायास यानी देखो सुनो, हाँ हम आश्रम में रहते हैं, हम कभी नहीं सोचते हैं कि हमको क्या मिलने वाला है, जो मिल गया वो खा लिया। अब समझ में आए कि नहीं भाई? महाराज जी जो मिल गया सो खा लिया, अपने जो मिल गया सो खा लिया, इसको बोलते हैं अनायास। अच्छा अब नहीं, मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है कि हमें ये बताया गया है वैष्णव धर्म में कि हर किसी का हाथ का खाना, हर किसी जगह का खाना खाना नहीं चाहिए, उसे विचार बिगड़ते हैं। तो ये अनायास खाना हम कैसे खा लेंगे किसी का भी? हाँ सन्यासी जो है, जो भिक्षा मांगने जाता है, तो कैसे पता चलेगा उसको कि अमुक व्यक्ति ऐसा है या अमुक व्यक्ति ऐसा है? नहीं, अब यहाँ पे सीधा सवाल है कि ये जो बताया गया है ये सन्यासी के लिए है, सांसारिक के लिए नहीं है। हमने हर घर का खाना नहीं खाना चाहिए, हर जगह का खाना नहीं खाना है, वरना हमारा विचार भ्रष्ट होता है। अरे कहीं दूसरे अच्छा, जगह जाने पर तो खाना ही पड़ेगा ना। जी सुनो दिलीप भाई। हाँ जी, जब घर में आप बिना मांगे जो मिल जाए खा लेते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल वो भी अनायास है, वो भी अनायास। राइट। नो प्रेफरेंस दैट मीन्स। नहीं, एक हिंदी में कहावत तो बहुत सही, जैसे अन्न वैसे ओढ़का, ये जैन धर्म में भी आता है, जैसे अन्न वैसे ओढ़का। तो इसीलिए कहते हैं किसी घर का खाना समझ कर खाना चाहिए, वरना ओढ़का गलत आएंगे, गलत काम करेगा। अरे 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 दिलीप भाई, आप तो घर में दूसरा, आप तो सन्यासी नहीं है, तो घर में किसी के साथ जाते नहीं। मैं यह कहना है आपके लिए क्या अनायास हो गया? आप घर में गए और आपको आपके पुत्र ने, आपकी बहू ने आपको खाना खिला दिया, ये अनायास खाना हुआ। जी चलो चलने फिर बात राइट चलिए। महाराज थोड़ा सा और बताना, इसमें क्लियर नहीं हुआ। अनायास मतलब इजीली अवेलेबल। अच्छा क्या बोला? 29 जिस फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो इजीली इंग्लिश ट्रांसलेशन में है फूड विच इज होलसम, प्योर एंड इजीली अवेलेबल। इसको इजीली अवेलेबल को अनायास, जो सबकी बात झगड़ा हो रहा है ना यहाँ पे, इजीली अवेलेबल अनायास
इसके लिए इतना झगड़ा करना नहीं है, स्ट्रगल करना है और मेहनत करके कमाना है। इजीली अवेलेबल जो फूड है ये सात्विक फूड हुआ। ओके। हो गया? ठीक है। हाँ ठीक है महाराज। 28 29 महाराज। Joy, joy Yeah, which springs joy from the 30, self. 30. Joy Joy which which springs from the self is Satvika. That from the sense object is Rajasa. And the joy due to ignorance and misery is Tamasa. And that which is based on me is beyond gunas. ब्यूटीफुल। यहाँ से अब चालू कर दिया है उन्होंने, 4 चीजें बता दी, सात्विक, राजसिक, तामसिक और एक भगवान के प्रति। ये श्लोक बहुत अच्छे हैं, ये सावधानी से पढ़ेंगे और हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान में प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न करेंगे हम सब बातों में। स्वामी जी, ये भी ये सात्विक जॉय जो है और बियॉन्ड द सेंसेस का जॉय है, वो तो isn't it this what's the same thing, isn't it? wait a minute, let हिंदी भी read। अंतर्मुखता से, आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। बहिर्मुखता से, विषयों से प्राप्त होने वाला राजस है तथा अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। और जो सुख मुझसे मिलता है वो तो गुणातीत और अप्राकृत है। ब्यूटीफुल। Is that clear? अभी समझ गया। Very clear. Very clear. Okay. Good. Very nice. Now 23rd, 29, 30 30 क्या क्या Thing, place, fruit, time, knowledge, work, agents, faith, state, form, and goal. All these verily fall within the range of the gunas. Thing. Yes. Thing has been referred to in verse 28. Place in verse 25. वो Fruit, छोड़ दो, ये ना वही, हाँ उसके रेफरेंस यहाँ पर दिए Yes. गए हैं। We have already discussed all these things, ये हो बता गया। दिए यहाँ पे, और Yes. कुछ नहीं है। आगे का पढ़ो। हिंदी Yes. महाराज जी हिंदी पढ़ ले जरा। उद्धव जी, द्रव्य, वस्तु, देश, स्थान, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, तिर्यक आदि, शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक है। यही बात करें अभी तक जो किया है, जितनी भी चीजें हैं सब त्रिगुणात्मक होती हैं। जी। अच्छा, आगे 31st. O best of men, all things that are regulated by Purusha and Prakriti, whatever is seen, heard, or thought by the intellect are modifications of the gunas. All etc. means not only the above but everything in the universe. उसमें ये जो भी चीजें हैं सब 3 गुणों से बनी हुई हैं। नर रत्न, पुरुष और प्रकृति। नर रत्न में क्या करेंगे महाराज जी? नर रत्न, पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव है सभी गुणमय है। वे चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए हो, शास्त्रों के द्वारा लोकांतरों के संबंध में सुने गए हो अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हो। ये इसको जरा एक्सप्लेन कर दे महाराज जी। ये पुरुष जितने भी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, भाव हैं, भाव यानी जितने भी मॉडिफिकेशंस हैं, जितने भी परिवर्तन होते हैं, पुरुष और प्रकृति के कॉम्बिनेशन से जी, और पुरुष के आश्रित होकर, प्रकृति के आश्रित होकर जितने भी होते हैं वे सब 3 गुण वाले जैसे होते हैं। अच्छा, हाँ। वो नेत्र से अनुभव किया हो, शास्त्रों से लिखा सुना गया हो या बुद्धि से विचार किया हो। जी, यानी बुद्धि से विचार करने वाले भी त्रिगुणात्मक होंगे, नेत्रों से देखे हुए त्रिगुणात्मक होंगे
और लोक लोकांतर से सुनी हुई बातें सभी जितने भी होंगे ये सब त्रिगुणात्मक होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे शास्त्र का क्या मीनिंग है महाराज? ये जो हमारे पूर्व सनातन वाले शास्त्र है उससे तो नहीं है ना, वरना उससे तो त्रिगुणात्मक आएगा कैसे? शास्त्र शास्त्रों के द्वारा लोक लोकांतरों ये में ये समझने ये से। ये जैसे शास्त्र है, हाँ, ये कौन से तो शास्त्र? ये जो है वो सात्विक शास्त्र। सात्विक शास्त्र। तो सात्विक अच्छा, उसके शास्त्र। बाद में महाभारत में तो बहुत सारी कहानियां हो जाती हैं, हाँ, वो राजसिक शास्त्र हो गया। राजसिक हो गया। नहीं, हम तो सनातन वाले शास्त्रों की बात करते हैं। नहीं, उसमें सनातन तो तो सात्विक हो गए, सनातन तो सात्विक हो में गए। भी डिफरेंट हो। यहाँ पे सभी की बात है, शास्त्र यानी जो भी किताबें लिखी गई हैं। अच्छा, ओके जी महाराज जी, 32nd now. All these which make for the transmigration of man are due to the effects of gunas. That man who has conquered these gunas, which are the produce in his mind, is attached to me through the path of devotion and is fit for absorption in me. Absorption means hence liberation. क्या है, जो भी बातें जीव की जितनी योनियां गतियां होती हैं, वे सब उनके गुण कर्मों के अनुसार होती हैं। ऐसा संस्कृतया पुंस गुण कर्म निबंधन, सबके सब गुणों से चित्त से संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास जीत सकता है। क्या क्या यानी सब तुम्हारे कर्मों पे, अपने मन पे निर्भर है। अगर चाहे तो ये नेमे निर्जिता, जो उनको जीत सकता है, वह भक्ति योग के द्वारा मुझमें ही परिनिष्ठ हो जाता है। अंत में मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष कहते हैं, वह प्राप्त करता है। अब क्या कर दिया उन्होंने यहाँ पे, गुणों के परे चले गए। यहाँ पे जितना ट्रांसमाइग्रेशन संसार में आवागमन जो चल रहा है, यह सब गुणों के कारण होता है। यस। और ये निमे निज निर्जिता सौम्या गुणा जीवेन चित्तजा, जिसने भक्ति योग के द्वारा ये चित्त में उत्पन्न होने वाले गुणों को जीत लिया है, वह उनसे परे चल जाता है, मुझ में विलीन हो जाता है। बराबर जी। यहाँ बहुत भक्ति योग के द्वारा मुझ में परिनिष्ठ हो जाता है, वह मेरा वास्तविक स्वरूप जो है मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ पे अल्टीमेटली कहा है गुणों से आगे जाने के लिए भक्ति योग इस बात, यहाँ पे भगवान जैसे कि 18 चैप्टर के एंड में वही बोलते ना, आप मेरे शरण में आ जाओ बस। चलिए नेक्स्ट बस 2 श्लोक और बचे हैं। हाँ, 33 Therefore, बोलो। बोलिए सुबीर जी। Therefore let wise men having obtained and realization winnow out there. Therefore let wise men, having obtained this body which is conducive to the knowledge and realization, winnow out their attachment to the gunas and worship me. जिसे हिंदी में यह कहा है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को वाइज मैन कहा है ना। गुणान भजन्तु विचक्षणा, विचक्षणा बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि जिन्होंने ये देह प्राप्त हुई है, इस देह को बुद्धि महत्वपूर्ण देह प्राप्त हुई है, जिससे ज्ञान और विज्ञान प्राप्त हो सकता है,
ऐसी विज्ञान देह को प्राप्त होने पर फिर क्या करो, गुणों को दूर करके विधूय विनिर्धूय यानी झाड़ू मार के विचार निकाल दो, आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। नाइस, वेरी विज्ञान प्राप्त, इसलिए ये विज्ञान भगवान ये कार्य प्राप्त कर सकता है, इसलिए नहीं ये कहाँ है, हाँ वही है कि वो इस देह में ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने का संभावना है, तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को गुणों की आसक्ति हटाकर विधूय यानी आसक्ति को त्याग कर गुण का संगों का त्याग करके मेरा भजन करना चाहिए। ये त्रिगुणातीत होने के बाद भगवान यहाँ बताई दिया। 34, 35, 36 चलिए पंकज भाई तीनों पढ़ दो आप। पंकज भाई 34 The wise meditative man should worship me without attachment to anything else, ever alert and master of his senses. Yes. He should conquer rajas and tamas by the culture of sattva. ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। सत्व को छोड़ने की बात है। 35 With his intellect pacified, he should conquer sattva with the help of desirelessness. By this means, a man is freed from the gunas, get rid of his subtle body, and attains to me. Desirelessness means which is a highly purified form of sattva. Or last 36, such a man freed from his subtle body and the gunas which spring up in the mind is wholly filled by me, the Brahman, and he should have nothing to do with the sense objects either outside or inside, outside, etc., by actual contact or in thought. इंद्रियों से, इंद्रियों के गुणों से, इंद्रियों के विषयों से मन में भी नहीं और बाहर कांटेक्ट भी नहीं रखे। चलो हिंदी पढ़ लो। ये हिंदी में है, योग योग युक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत 33, 34, 35 अच्छा हाँ चलो हाँ मैं 34 पढ़ रहा हूँ। विचारशील पुरुषों को चाहिए कि बड़ी सावधानियों से सत्व गुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले, मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए, आसक्तियों को लेस मात्र भी न रहने दे। That is 34. 35 कहते हैं योगा युक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्व गुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। और आखिरी है जीव लिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीवत्व से तथा अंतकरण में उदय होने वाली सत्वादि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता है। महाराज जी ये दोनों समझा दो। देखो 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 कौन से दोनों बोल रहे हैं, कौन से बोल रहे हैं? आखिरी 35 और 36 योगा युक्त। देखो 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 योग युक्ति से चित्त वृत्ति शांत करना ठीक है, हाँ ये तो बराबर है। अच्छा उसके बाद निरपेक्ष अथवा उसके बाद में निरपेक्ष होकर सत्व गुण पर भी विजय प्राप्त करना, अनासक्त होकर सत्व गुण पे प्राप्त करो, ठीक है हाँ सत्व गुण पे अनासक्त होकर निरपेक्ष होकर सत्व गुण पर विजय प्राप्त करो। यानी समझे कि नहीं, योग के द्वारा चित्त वृत्ति को शांत करो, हाँ और उसके बाद निरपेक्ष होकर अनासक्त होकर सत्व गुण पर विजय, और उसको भी छोड़ो।
इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने भाव को छोड़कर मुझे प्राप्त हो जाता है। ठीक है। जी, यानी नहीं महाराज जी, आखिरी में ये सत्व गुण से भी परे जाना है हमको। हाँ 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 जी जी, मुक्त होकर। ओके, हाँ। और आखिरी नेक्स्ट। श्लोक, हाँ जीव लिंग रूप उपाधि से, लिंग शरीर रूप उपाधि से जीवत्व जी, अंतःकरण के उदय होने वाले, लिंग होने शरीर वाला। यानी सूक्ष्म हाँ, शरीर है ना। जी जी जी, हाँ, वो सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि जो है उससे जीव भाव होता है। हाँ मैं बॉडी हूँ, मैं जीव हूँ, ये पता उसी से होता है। हाँ तो उसके बाद में अंतःकरण में उदय होने वाली सत्व गुण की, सत्वादि गुणों की वृत्ति से मुक्त होकर जब वह दूर हो जाएगा, तो वह मुझ ब्रह्म की अनुभूति के से एकत्र एकत्व। दर्शन में पूर्ण हो जाएगा, और उसके बाद में ये लिंग शरीर और ये उपाधि से भी दूर हो जाएगा। फिर बाहर और जी, आंतरिक किसी विषय में उसके विषय नहीं रह जाएगा। यानी हम मैंने प्रश्नमय बोलता हो। है कि लिंग शरीर से भी फ्री होना है। सच ए हाँ बॉडी एंड फ्री फ्रॉम सटल बॉडी एंड गुना, जी, ये जो कहा ना आखिरी में 34 में 35 में जो कहा, वो लिंग हाँ शरीर और गुणों से मुक्त होकर जी, ये ऊपर जाके रखो। तीनों गुणों के परे जाकर ब्रह्म भाव में विलीन हो जाएगा। जी, दिलीप भाई, बराबर। नहीं बराबर नहीं, ये एक सप्ताह तक आप में रहना चाहिए ये भाव पूरा। आपने जितने कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट से पढ़ा है, ये भाव आप में 7 दिन तक बराबर रहना चाहिए, हम सभी में। मैं बोलने वाला हूँ, मुझ में भी त्रिगुणातीत भाव, गुणानीते अतीत देही देह समुद्भवान जन्म बुद्धि जरा मुक्त है, ये क्या है, ये तो है जी गुणानीत अचित्यपि देहि देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्तो अमृतम अश्नुते। 14 गीता के 14 अध्याय के 20वां श्लोक है कि इन 3 गुणों को हाँ त्याग करके, ऊपर अतीत करके, देही यानी देह में जो रहने वाला है आत्मा, जी वह जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्त, जन्म मृत्यु जरा दुख से विमुक्त होकर अमृत को प्राप्त करता है। तो ये चैप्टर में ये बताया है, एक साधना पद्धति बताई है कि सदा सर्वदा आप ध्यान रखिए कि कौन सा गुण कार्य कर रहा है, और मैं गुणों से परे हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भाव ध्यान बनाए। जी। ठीक स्वामी है। जी, आई अच्छा, तो महाराज स्वामी जी, जी, ये एकत्व दर्शन से यानी कि हम कृष्ण के लिंक उसके अंदर एक लिंक हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं, हम एक, आप सदा सदा सर्वदा इन सदा सर्वदा 3 गुणों के परे आत्मा है, उस भाव में बने रहेंगे। अच्छा हम्म, ओके, इस भाव में सदा बना ये रहे। सोचिए कि मैं 3 गुणों से परे हूँ, हमेशा सोचते रहिए। आपने जी खाना जी, खाया तो क्या मैंने ही खाया है? हाँ हाँ, मैंने नहीं खाया है, ये तो जीवा खा रही है। स्वामी ये बहुत डिफिकल्ट है स्वामी जी। ये कैसे कर, जैसे कि तो सेंसेस, स्वामी जी वो बोलते हैं ना, सेंसेस नीदर आउटसाइड, दे शुड नॉट इवन कम इनसाइड। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि कैसे अच्छा, करें ये? आप एक काम करिए, जब खाना खाएंगे रोज, जी, जी तो आप कॉन्शियसली खाइए हाँ जी, कि मेरा मुंह खाना खा रहा है, ओके, जी, ओके, मेरे हाथ से खाना मेरे हाथ से मेरा, खाना खा रहा है। तो हाँ राइट मुंह खा राइट, रहा है, हाथ से खा रहा है, मैं नहीं खा रहा हूँ, ये ओके, देह खा रही है। इज इट हाँ नॉट ए सब, फैक्ट? यस, मैं और मेरा हटा दे। बस हटा दो। अच्छा हाँ पर वो टेस्ट जो आता है, वो तो उससे मोमेंट टेस्ट आता है तो मैं जुड़ जाता हूँ। हाँ, भूल जाते हैं।
हाँ, तो वो भूलना नहीं है। ये दैट इज, ये जागृत रखना है हाँ, ओके। कि ये टंग टेस्ट जो है वो टंग को हो रहा है, हाँ हाँ, तो उससे नहीं वो मुझे नहीं हो वॉच, रहा। हाँ, तो वॉच करके डिटैच रहना है उस समय। हमेशा हमेशा। हाँ हाँ, अभी समझा। थैंक यू, अभी समझा स्वामी। ओके ओके ओके। थैंक यू। नेक्स्ट वीक मैं पूछूंगा इसको कि किया कि नहीं सारे सप्ताह। हाँ, ट्राई महाराज, करूंगी जरूर, अभी से ट्राई महाराज, करूंगी। ये नया ओके सीखा ओके। है। महाराज एक हाँ ठीक। प्रश्न है। ये जो हाँ कभी कोई बुरा सिचुएशन जब आते हैं तब बोलते हैं ना कि सिचुएशन से ऊपर उठ के उसको देखना, तो उसका क्या यही मतलब होता है? किसका, किसके बारे में? जो जब भी कुछ दुख या कोई बुरा सिचुएशन आता है तो बोलते हैं ना कि सिचुएशन के ऊपर उठ के देखना सिचुएशन को, तब वो सॉल्व हो हाँ जाता है। तो इसका मतलब कि यही होता है कि डिटैच्ड हाँ, होके। ऐसा Yes. है, ऐसा है कि ये जो सिचुएशन होती है ये जी। इट इज नॉट ऑफ आत्मा। हम्म ये तो आपकी सोशल सिचुएशन के कारण हुआ, इकोनॉमिक सिचुएशन के कारण हुआ, आपके बॉडी से रिलेटेड है, ये सारा जो है वो सोशल फिजिकल चीज है। जी। एंड यू कैन बी ए डिटैच्ड पर्सन, इजंट इट? वो कोशिश करना, हाँ हाँ। हम्म स्वामी जी, ठीक स्वामी ठीक है जी, महाराज, समझ गई। ठीक है, हो गया। जी। स्वामी हाँ जी, महाराज। हाँ, रीता, to be a रीता, detached any question? person. रीता, you have any Yes, Swami question? ji. Yes, हाँ, yes. To be a detached person, I mean, one has to detach one's inner self from the body-mind complex, isn't it? yes. Huh? Okay. So that when we are practicing, I mean, can you please simply tell me how to practice it? I am practicing, but I देखो, don't think देखिए I'm ऐसा है successful. कि यह फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंटेलेक्चुअली बी कन्विंस्ड। Yes, step First of one, all, yes. thoroughly get intellectually convinced that Right, I am body mind complex. I am not the body mind complex. I am the soul. right. That strong intellectual conviction is very important. Otherwise, you will repeatedly fail. Oh, Excellent. that And is once why the Nirvana intellectual conviction is done, after that it will be easy for you to practice. Yes, yes, Okay. Swami. Yes, Oh, and thank Swamiji, second question. At any one time, I mean, one of the three gunas prevails, isn't it? Yes, question. Question is that there are sattva, rajas, and tamas gun. So these three, I mean, mixture of gunas in us. At any one time, one of them is prevailing, is Yes. higher than the other two. So what is your question? So how to recognize whether I'm in a sattvic frame or rajasic frame or tamasic frame? Yeah, you study this chapter again very clearly. It has been done. What is Rajas, what is Rajasic, what Yes, Tamas, yes. etc. Carefully Yes, sir. read this article. Okay. Yes, sir. Thank you so much. जी महाराज जी। Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tatsat. Ramkrishnaarpanamastu. ठीक है।